दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। भैया क्या कर रही हो? रुक जाओ, पागल मत करो। प्लीज भैया, प्लीज भैया, रुक जाओ। नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ दो मुझे। मैं विनोद के बगैर नहीं जी सकती। छोड़ दो मुझे। भैया तुम मर जाओगी, पागल मत बनो। भैया, भैया। शॉट कैसा रहा सर? सुपर्ब, एक्सीलेंट। यार तुमने तो मरने में भी जान डाल दी। बस यही हमारा इंटरवल होगा और पब्लिक सोचती रह जाएगी कि अब क्या होगा। हाँ दिवाकर साहब, अभी पैकअप हुआ है। मैं बस निकल ही रही हूँ। ओके। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। ओके। थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक यू मैडम। अरे मधु, तुम यहाँ? हाँ, आज 3 बजे मेरी फिल्म की ट्रायल शो है। मैं सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं। अरे मन बहुत कर रहा है, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। मुझे दिवाकर साहब से मिलना है। क्यों, कोई नई फिल्म बना रहे वो? कह रहे थे कि जबरदस्त कहानी है। ओह, तो तुम और एक फिल्म साइन कर रही हो? मतलब हमारी शादी 2 साल और पीछे। खैर मेरी बात छोड़ो, बाकी इंडस्ट्री में हीरोइनों के लिए कुछ काम तो छोड़ दो। Stop joking. सेक्रेटरी कह रहा था कि दिस इज एन अवार्ड विनिंग रोल। एनीवे, मुझे देर हो रही है। आई मस्ट रश। मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके। डोंट माइंड, ओके? ओके, बाय बाय बाय। लोग अंग्रेजी फिल्मों की वीडियो टेप देखकर देशी वर्जन बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। 5 साल में एक फिल्म बनाओ, लेकिन 50 वर्षों तक लोगों को याद रहनी चाहिए। फिल्म कलम से नहीं लिखी जाती, फिल्म निर्देशक के अनुभवों और उसकी यादों से लिखी जाती है। तुमने सितारा का नाम सुना है? हाँ, 50s की वो सुपरस्टार, राइट? हाँ वही। मैं सितारा की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं। सितारा की जिंदगी में सब कुछ था, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ। 17 साल की उम्र में वो एक सुपरस्टार बन गई। 22 साल की उम्र में उसने एक महान निर्देशक प्रभाकर से शादी की और शादी के बाद भी वो महान फिल्में देती रही। But she died very young, right? मैंने कहीं पढ़ा है कि सेट पर किसी ट्रेजेडी की वजह से वो मर गई। तुमने तो सिर्फ पढ़ा है, लेकिन उस दुर्घटना के समय मैं वहां मौजूद था। इतने वर्षों के बाद भी वो मनहूस दिन मुझे याद है। मैं उन दिनों प्रभाकर जी का असिस्टेंट हुआ करता था और प्रभाकर जी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे थे, सौदा। सीन 38, शॉट 3, टेक 2। ज्वाला सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली की दहलीज पर कदम रखने की?
निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं पर हमें ख्याल है इस हवेली की मान मर्यादा का। बिमला देवी, इनका कहना है कि आज आप हवेली के कागजात पर दस्तखत करने वाली हैं। नहीं, हम ये हवेली नहीं बेचेंगे, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। हमारे पति जिंदा हैं अभी। इसका मतलब बर्मा से आई हुई वो फौजी तार भी झूठी है? हाँ हाँ झूठी है, तुम भी झूठे हो, मक्कार हो। हमारे पति जिंदा हैं और एक ना एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के मरवा के यहाँ से निकलवा देंगे। निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान, हमारे पति की रक्षा कीजिए। हे दुर्गा माँ, दया करो, हमारी जिंदगी की लौ को बुझने मत दीजिए। हमारे पति की रक्षा कीजिए। हम जिंदगी भर तुम्हारी चौखट पर दिया जलाएंगे। सितारा! सितारा जलकर मर गई। उसकी मौत का दृश्य हमेशा के लिए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। प्रभाकर जी सदमे को सहन नहीं कर पाए। फिल्म की 15 रील बन चुकी थी। लोगों ने कहा किसी और को लेकर फिल्म पूरी करो, लेकिन प्रभाकर जी नहीं माने। धीरे धीरे प्रभाकर जी का सब कुछ खत्म हो गया। उन दिनों मेरा सपना था कि मैं सितारा को लेकर एक फिल्म बनाऊं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि सितारा की जिंदगी को लेकर एक फिल्म बनाऊं और तुम मेरी सितारा बनो। ऑफ कोर्स सर, ये बहुत ही एक्साइटिंग रोल है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सितारा की सारी फिल्में देखना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, रक्षा मंत्री ने महाराज को बंदी बना दिया है। लगता है उग्र नारायण के आखिरी दिन आ गए। हरिया, लड़ाई की तैयारी करो। कल के सूरज की पहली किरण हमारे घोड़ों की टापों पर पड़ेगी। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। आप लोगों ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है। तू डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन इस देश की सारी लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। वो सुबह जरूर आएगी, वो सुबह जरूर आएगी। हेलो दिवाकर साहब, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ, मैंने सितारा जी की सारी फिल्में देखी। शी वॉज जस्ट अमेजिंग। वो कमाल की एक्ट्रेस थी। आई वुड बी ऑनर्ड टू डू द रोल। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहती हूँ। सो कुड यू फिक्स अ मीटिंग विद प्रभाकर जी? सितारा के बारे में क्या बताऊं मैं। सितारा जब यहाँ रहती थी तब ऐसा लगता था जैसे हर दिन दिवाली हो। उसे मालूम था कि मुझे फूल बहुत पसंद हैं, इसीलिए हर रोज इस कमरे को फूलों से सजा लेती थी। ऐसा लगता था जैसे ये कमरा भी बगीचे का ही एक हिस्सा हो। और फिर मैं जब कभी भी उदास होता था तो इस ग्रामोफोन पर वेस्टर्न क्लासिकल धुन बजाती थी। वही धुन जो मुझे बहुत पसंद थी। पर आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है।
यही वो कुर्सी है जिस पर वो अक्सर बैठा करती थी और शाम को मुझसे घंटों बातें किया करती थी। लोगों की नजरों में तो वो एक बहुत बड़ी स्टार थी, मगर मेरे लिए तो बस वो मेरी हमसफर थी। दादा, आपसे एक विनती है दादा। हम आपकी फिल्म सौदा देखना चाहते हैं। कभी नहीं, वो एक अधूरी फिल्म है। मैं वो फिल्म किसी को दिखाता नहीं हूं। आप लोग भी वो फिल्म नहीं देख सकते। सर हम जानते हैं वो फिल्म अधूरी है, लेकिन क्योंकि हम ये फिल्म सितारा जी की जिंदगी पर बना रहे हैं, उनकी मौत के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक्चुअली हम आखिरी रील देखना चाहते थे। वो आखिरी रील इस घर के बाहर कभी नहीं जा सकती। दादा, हम रील को घर के बाहर नहीं ले जाएंगे दादा, यहीं बैठकर देखेंगे। सर, हम ये फिल्म आपकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहे हैं। प्लीज सर, हमें देखने दीजिए। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुन रही हैं ना माँ? माँ, इनके आते ही हम इनके साथ तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा, अभी हम रखते हैं। पिताजी को चरण स्पर्श करिएगा, ठीक है? छोटी बहू 11 बज चुके, खाना खा लीजिए। गणपत काका, अब हमेशा भूल जाते हैं। आज शुक्रवार है। आज के दिन हम उनकी सलामती के लिए दुर्गा माँ का व्रत रखते हैं। लेकिन वो तो मर गणपत काका, आप भी? ये इस फिल्म की आखिरी रील है। इसी की शूटिंग के दौरान सितारा के साथ वो हादसा हुआ था। माफ करना, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। तुम बैठो, तुम देखो, मैं बाहर हूं। Oh my God. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
अब कैसे स्टार्ट हो गया? ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है? ये उल्टा कैसे चल रहा है? माफ करना दादा, मुझे आने में देर हो गई दादा। रीना गई क्या? नहीं, वो आखिरी रील देख रही है। रीना, 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 रीना उठो, उठो रीना, क्या हो गया तुम्हें? रीना, रीना उठो, रीना, अरे भाई क्या हुआ इसे? पता नहीं दादा, बेहोश हो गई है दादा। उठाओ इसे, उठाओ, उठाओ, इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, जल्दी करो, उठाओ, संभालो संभालो, उठाओ, जल्दी करो, चलो। फूल, ये क्या? रीना, आंखें खोलो रीना। लगता है होश में आ रही है। हाँ, कैसा लग रहा है रीना? तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। अब आप सब जाइए। काम ज्यादा होने की वजह से शायद इनके दिमाग पे कुछ स्ट्रेस आया हुआ है। रीना जी, आप एक काम करिए, आप आज के दिन आराम कीजिए और कल से काम पे वापस आइए। ओके? आइए, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। रीना, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने एक हफ्ते के लिए शूटिंग कैंसिल कर दो। हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? आप है कौन? मैं मधु, तुम्हारा मधु। जाइए, यहाँ से जाइए, अब सब जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। क्या हुआ रीना? हम ठीक है, आप सब जाइए, जाइए ना। ओके, ऑलराइट, कूल डाउन प्लीज। सर, मुझे लगता है रीना को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं हम। ठीक। टेक केयर। बाय बाय बाय।
तुम मेरे शरीर को कंट्रोल कर रही हो। ओह माय गॉड, हेल्प मी। मधु, मधु, जय, समवन हेल्प मी प्लीज। ओह माय गॉड। रीना, क्या बात है रीना, सब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन तुम चीख क्यों रही थी? हम चीख नहीं रहे थे। चीख नहीं रही थी? कमाल है, मैं तुम्हारी चीख सुनकर। देखो मैंने ड्राइवर को भेज दिया, वो डॉक्टर से तुम्हारी दवाइयां ले आएगा। रानी रूपमती, मिस 56, दुल्हन। इन डिब्बों में क्या है? डिब्बों में भाई ये सितारा देवी की पुरानी फिल्मों के टेप्स हैं, तुम्ही ने तो मंगाई थी, भूल गई? हाँ, कैसे लगाते? कैसे क्या यार, इस डिब्बे से कैसेट को निकालते हैं, ये यहाँ वीसीआर में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और फिल्म शुरू हो जाती है, बस। देखो मैं चलता हूँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ, हम बाहर जाना चाहते हैं, शहर देखना चाहते हैं। सब कुछ कितना बदल गया होगा। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो खाली है। रीना के बदले हुए बर्ताव को देखकर सब हैरान हैं। सौदा फिल्म की आखिरी रील से वो हादसे का सीन गायब कैसे हुआ? आखिर ये सब हो कैसे रहा है? क्या हादसा हुआ है रीना के साथ वो फिल्म देखते हुए? क्या दिवाकर अपनी फिल्म बना पाएगा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, आखिरी रील।